रात के ठीक 2 बजे रहे थे। गांव की सड़कों पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न ही किसी चिड़िया की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन उस खामोशी के बीच एक घर ऐसा था जिसकी बत्ती अब भी जल रही थी। राज 28 साल का, शहर में नौकरी करता था और छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। वह अपनी नानी के बिस्तर के पास चुपचाप बैठा था। नानी को 3 दिन से तेज बुखार था, लेकिन अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा कमजोर लग रहा था, पर होंठ लगातार हिल रहे थे, जैसे वो किसी से धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही हो। नानी आप बस आराम करो, मैं हूं ना यहाँ। सुबह डॉक्टर साहब आएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। आप बस इतना बताओ, आप बार बार किसका नाम ले रही हो? ये बुढ़िया कौन है? आप तो कहती थी ना कि इस गांव में तुम्हारी नानी के अलावा कोई बूढ़ी औरत ही नहीं बची। फिर ये बुढ़िया कौन है जो तुम्हें बुला रही है? नानी की आंखें अचानक खुल गईं, लेकिन उनमें जिंदगी की कोई चमक नहीं थी। वो आंखें सूखी थीं, खाली थीं, जैसे अंदर कुछ बचा ही ना हो। अचानक उन्होंने राज का हाथ कसकर पकड़ लिया, इतनी जोर से कि राज चौंक उठा। उसकी सांस अटक गई। नानी की उम्र 85 साल थी, पर उस पकड़ में एक बूढ़ी औरत की कमजोरी नहीं थी। वो पकड़ ठंडी थी, अजीब थी और डराने वाली थी। राज को साफ महसूस हुआ, ये नानी का हाथ तो था, लेकिन पकड़ किसी और की थी। राज पीछे वाला कुआं जिसे मैंने पत्थरों से बंद करवा दिया था, वो कुआं आज रात खुल गया है। मैंने उसकी आवाज सुनी, 50 साल बाद आज फिर सुनी। वो बुढ़िया, वो अब भी उसी जगह बैठी है जहां मैंने उसे छोड़ा था। राज, सुबह से पहले तुम वहां मत जाना। चाहे कुछ भी सुनो, चाहे मेरी आवाज भी आए, तुम मत जाना। नानी फिर बेहोश हो गई। राज का हाथ छूट गया। उसने नानी के माथे पर हाथ रखा। बुखार अब और बढ़ गया था। राज उठा, कमरे में टहलने लगा। उसकी सांसें तेज थीं। वह जानता था कि नानी बीमार हैं, बुखार में बड़बड़ा रही हैं, लेकिन उस पकड़ का एहसास, वो पकड़ उसके हाथ में अभी भी जल रही थी। राज बचपन से नानी के साथ रहा था। माँ बाप शहर में नौकरी करते थे, इसलिए उसकी परवरिश नानी ने की। नानी उसे
हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। क्या कहा नानी? उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा, बेटी मैं तेरी नानी हूँ। मैं यहाँ 50 साल से बैठी हूँ। 50 साल से कोई मुझसे बात करने नहीं आया। तू आई है तो अब तू ही यहाँ बैठ। मैं जा रही हूँ। मैं डर के मारे वहां से भागी। घर आई, दरवाजे बंद किए। सुबह हुई तो मैंने कुएं के पास जाकर देखा, कोई नहीं था। मैंने सोचा सब सपना था। लेकिन अगली रात वो फिर आई, और इस बार वो कुएं पर नहीं बैठी थी। वो मेरे घर के अंदर थी, मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। राज और नानी घर से बाहर आ गए और नानी उसे पूरी बात बताने लगी। राज की सांसें थम गईं। वह नानी का चेहरा देख रहा था। नानी का चेहरा अब बूढ़ी औरत का नहीं लग रहा था। वह उस 35 साल की औरत की तरह लग रहा था जो 50 साल पहले उस रात से भागी थी। मैं चीखी। पूरे गांव में चीख सुनाई दी। लोग आए, दिए लेकर आए। उन्होंने देखा, मैं अकेली थी, कोई नहीं था। मेरे बिस्तर के पास कोई नहीं था। लोगों ने कहा कि मैं अकेले रहने से पागल हो गई हूँ। कहा कि औरत को अकेले नहीं रहना चाहिए। कहा कि मैं बहक गई हूँ, लेकिन राज, मैं बहकी नहीं थी। मैंने उसे देखा था, उसकी आंखें देखी थीं। वो आंखें जवान थीं, लेकिन उनमें कोई जवानी नहीं थी। उनमें सिर्फ एक चीज थी, भूख। भूख जो 50 साल से बुझी नहीं थी। मैंने तय किया कि मैं उससे लड़ूंगी। अकेली औरत हूं तो क्या हुआ, ये घर मेरा है, मेरी नानी का घर है। अगर वो सच में मेरी नानी है तो मुझसे डर क्यों रही है। अगली रात मैं खुद कुएं के पास गई। मैंने उससे कहा, तुम मेरी नानी नहीं हो। मेरी नानी मर चुकी है। मैंने उनकी चिता जलाई थी। तुम कोई और हो। बताओ कौन हो तुम। नानी ने एक लंबी सांस ली। यह वो हिस्सा था जो उन्होंने 50 साल किसी को नहीं बताया था। वो ऐसे हंसी जैसे कोई बच्चा पहली बार हंसना सीख रहा हो। अजीब हंसी। फिर उसने कहा, मैं तेरी नानी हूँ और नहीं भी हूँ। मैं वो हूँ जो तू बनेगी। मैं वो हूँ जो हर औरत के अंदर बैठी है। मैं वो बुढ़िया हूँ जो कभी मरती नहीं। जब तू बूढ़ी होगी तू भी मेरे जैसी होगी। तू भी कुएं के पास बैठेगी और किसी छोटी लड़की को बुलाएगी। यही तो चलता आया है। तेरी नानी ने मुझे बुलाया था। तेरी परनानी ने तेरी नानी को बुलाया था। अब तू मेरी जगह ले। राज के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह समझ गया था, यह कोई साधारण भूत की कहानी नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से चल रहा था। तो आपने क्या किया नानी? मैंने कहा, नहीं, यहाँ कोई मेरी जगह नहीं लेगा। न मैं किसी की जगह लूंगी, न कोई मेरी जगह लेगा। ये कुआं आज से बंद। ये घर आज से सिर्फ मेरा घर है। और तू आज से इस घर में कभी नहीं आएगी। मैंने अगली सुबह गांव के मिस्त्री को बुलाया। कुएं को पत्थरों से बंद करवा दिया, ऊपर से सीमेंट डलवा दिया। और फिर मैंने ये घर कभी नहीं छोड़ा। 50 साल मैं इसी घर में रही, ताकि वो कभी वापस ना आ सके। राज ने नानी की तरफ देखा। नानी की आंखों में अब डर नहीं था, उनमें थकान थी। 50 साल की थकान। तो आज वो वापस क्यों आ गई? कुएं को बंद किए 50 साल हो गए, वो कैसे खुल गया? कल गांव के लड़के कुएं के पास खेल रहे थे। उन्होंने पत्थर हटा दिए। सीमेंट तो सालों पहले उखड़ गया था। मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि मैं सोचती थी कि अब मैं बूढ़ी हो गई।
रख रहा है? कौन कौन नानी की तरह बर्तन रख रहा है? वह दरवाजे के पास पहुंचा, हाथ बढ़ाया। दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन हाथ कांप रहा था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। रसोई खाली थी। बर्तन अपनी जगह पर रखे थे, सब सामान्य था, लेकिन चूल्हे पर चाय की केतली रखी थी और केतली से भाप उठ रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने चाय बनाई हो। राज ने केतली को हाथ लगाया। गर्म थी, बिल्कुल ताजी। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद सारे दरवाजे बंद किए थे, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। और नानी नानी उठ नहीं सकती। तो फिर चाय किसने बनाई? और अगर किसी ने चाय बनाई है तो वो अब कहाँ है? तभी उसकी नजर रसोई की खिड़की पर पड़ी। खिड़की खुली थी। उसने खुद खिड़की बंद की थी, लेकिन अब वो खुली थी और खिड़की से सीधा कुएं का नजारा दिखता था। राज ने खिड़की से बाहर देखा। कुएं के पास कोई नहीं था, लेकिन कुएं के ऊपर का पत्थर हटा हुआ था और कुएं के अंदर से हरी रोशनी आ रही थी, हल्की सी, जैसे कोई दीपक अंदर जल रहा हो। हरी रोशनी? कुएं में हरी रोशनी? ये तो नानी ने कभी नहीं बताया। नानी ने सिर्फ बुढ़िया के बारे में बताया, उसकी आंखों के बारे में बताया। लेकिन हरी रोशनी, ये क्या है? और ये रोशनी मुझे बुला क्यों रही है? मैं जानता हूं कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, नानी ने कहा है। लेकिन लेकिन मेरे पैर खुद चल रहे हैं, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। राज ने खुद को रोका। वह खिड़की से पीछे चाय तो रसोई में थी, केतली गर्म थी। तो क्या वो क्या वो नानी के कमरे में है?
उसकी नजर नानी की आंखों पर पड़ी। आंखें जवान थी, किसी 20 साल की औरत की आंखें। राज ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ अब नानी का हाथ नहीं था। वो पकड़ मजबूत थी, लोहे की पकड़। राज चिल्लाया, लेकिन आवाज उसके गले से नहीं निकली। नानी का चेहरा बदलने लगा, झुर्रियां गायब होने लगी, बाल काले होने लगे, आंखें और भी जवान हो गईं। 20 साल की नहीं, अब 15 साल की लग रही थी, फिर 10 साल की, फिर 5 साल की, और फिर वो चेहरा रुक गया। एक छोटी बच्ची का चेहरा, 4 साल की, मासूम, लेकिन आंखें हजारों साल पुरानी थीं। वो बच्ची राज के सामने बैठी थी, उसका हाथ पकड़े हुए। वो बोली। आवाज बच्ची की थी, लेकिन बोलने का ढंग किसी बूढ़ी औरत का था। तूने मुझे पहचान लिया? बहुत अच्छा। तेरी नानी ने भी पहचाना था, तेरी माँ ने भी पहचाना था। लेकिन पहचानने से क्या होता है? पहचानने से भागना नहीं आसान हो जाता। तू भाग सकता है राज, लेकिन मैं तेरे पीछे आऊंगी। तू मुझे कुएं में बंद कर सकता है, लेकिन मैं तेरे अंदर आ जाऊंगी। तू मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं मरती नहीं। मैं तेरी नानी हूं, मैं तेरी माँ हूं, मैं तू हूं, मैं वो हूं जो तू बनेगा। राज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसने हाथ छुड़ाया, वो दरवाजे की तरफ भागा, कमरे से बाहर आया, बैठक में आया। उसने देखा कि घर के सारे दरवाजे खुल गए थे, सारी खिड़कियां खुल गई थीं, हवा तेज चल रही थी, और हर दरवाजे से, हर खिड़की से सिर्फ एक चीज दिख रही थी, कुआं। कुएं से हरी रोशनी अब तेज हो गई थी, और रोशनी के बीच में वो बच्ची खड़ी थी। कुएं के किनारे पर वो मुस्कुरा रही थी। उसने हाथ हिलाया, जैसे कोई पुराना दोस्त बुला रहा हो। आजा राज, डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगी। मैं तो बस तुझे दिखाना चाहती हूँ तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू कहाँ जाएगा। आजा, बस एक बार देख ले, फिर तू जा सकता है। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, वादा। राज के पैर फिर से चलने लगे। वो जानता था कि ये जाल है। वो जानता था कि अगर वो गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके पैर नहीं रुक रहे थे। वो दरवाजे से बाहर निकला, आंगन में आया, कुएं की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ हरी रोशनी तेज होती जा रही थी। हर कदम के साथ वो बच्ची बड़ी होती जा रही थी। 4 साल की से 10 साल की, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। और जब राज कुएं के बिल्कुल पास पहुंचा, तो वो बच्ची अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, बिल्कुल उसकी नानी जैसी, बिल्कुल उसी तरह। देखा राज, मैं वही हूँ जो तू जानता है। मैं तेरी नानी हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तू हूँ, और अब तू मैं है। आजा बेटा, घर आजा। राज ने हाथ बढ़ाया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो नहीं जानता था कि वो डर से रो रहा है या ममता से। वो नहीं जानता था कि वो कुएं में गिर रहा है या किसी के आंचल में समा रहा है। उसका हाथ उस बूढ़ी औरत के हाथ से मिला, और फिर सुबह की पहली किरण गांव पर गिरी। चिड़ियां चहचहाने लगीं। गांव जाग रहा था, लेकिन नानी का घर अभी भी सन्नाटे में डूबा था। राज ने कुएं के अंदर देखा। अंदर अंधेरा था, पानी था,
और पानी में उसका अपना प्रतिबिंब दिख रहा था। लेकिन प्रतिबिंब में उसका चेहरा नहीं था, उसमें एक बूढ़ी औरत का चेहरा था, वही चेहरा जो रात को उसके सामने था। वो मुस्कुराई, राज ने भी मुस्कुराया। फिर उसने आंखें मूंद ली। जब आंखें खोली तो पानी में सिर्फ उसका अपना चेहरा था। नानी, मुझे नानी को देखना है, पता करना है कि वो ठीक हैं या नहीं। कल रात जो हुआ वो सच था या सपना? अगर सच था तो नानी कहाँ है? अगर सपना था तो मैं यहां कुएं के पास कैसे आ गया? मैंने खुद को रोका था, मैं भागा था, फिर मैं यहां कैसे? वो घर की तरफ बढ़ा, आंगन पार किया, दरवाजे से अंदर आया। घर में सन्नाटा था। रसोई में केतली अब ठंडी पड़ चुकी थी, बर्तन अपनी जगह पर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसा कल रात था। बस एक फर्क, नानी के कमरे का दरवाजा बंद था। उसने खुद बंद किया था या किसी और ने? राज ने दरवाजा खोला। अंदर नानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कल रात थी। बुखार अब उतर गया था, उनकी सांसें सामान्य थीं, वो सो रही थीं शांति से। राज उनके पास बैठ गया। उसने नानी का हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था, लेकिन नब्ज चल रही थी, वो जिंदा थीं। राज ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नानी की आंखें खुल गईं। उनमें वही खालीपन नहीं था जो कल रात था। अब उनमें सिर्फ एक चीज थी, पहचान। वो राज को पहचान रही थीं, लेकिन उनकी नजर में कुछ और भी था, कुछ जो राज को समझ नहीं आ रहा था। राज, तू आ गया। मैं सोच रही थी कि तू नहीं आएगा। कल रात मैंने सब देखा। मैं बेहोश नहीं थी राज, मैं सब देख रही थी। वो आई थी, मेरे कमरे में आई थी, मेरा रूप लेकर आई थी। और तू उसके पास गया, तूने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। मैं उठना चाहती थी, लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा था। मैं सिर्फ देख सकती थी। और मैंने देखा, तू कुएं की तरफ गया, तू उसके साथ कुएं में गिर गया, और फिर तू वापस आ गया। लेकिन राज, तू वही राज है जो गया था। राज ने नानी की तरफ देखा। वो समझ गया कि नानी क्या पूछ रही थी। वो खुद से भी यही सवाल पूछ रहा था। वो वही राज है जो कल रात कुएं में गिरा था, या वो कुछ और है जो राज के शरीर में आ गया है? नानी, मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता। मुझे याद है कि मैंने उसका हाथ पकड़ा, उस बूढ़ी औरत का। फिर सब अंधेरा हो गया। फिर मैंने कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, बहुत पुराना, बहुत गहरा। मैंने अपनी परदादी को देखा, उनसे पहले वाली को देखा, उनसे पहले वाली को। 100 साल पुरानी औरतें, 1000 साल पुरानी औरतें, सब एक जैसी, सब एक सी, और सबके अंदर एक ही चीज थी, वही चीज जो कल रात मेरे सामने थी, वही चीज जो अब मुझ में है। नानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो राज का हाथ और मजबूती से पकड़ने लगी। उनके होंठ कांप रहे थे। तो वो सच है, वो जो मैंने 50 साल सोचा था कि मैंने हरा दिया, वो हारी नहीं थी, वो बस रुकी थी। मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। वो तेरा इंतजार कर रही थी। और आज वो तुझ में आ गई। राज, अब क्या होगा? अब तू क्या करेगा? क्या तू भी वैसा ही करेगा जैसा उसने सदियों से किया है? क्या तू भी कुएं के पास बैठेगा और लोगों को बुलाएगा? राज ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे वो मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी, जैसे उसने वो पा लिया हो जो उसके खून में सदियों से बह रहा था। नानी, मैंने कुएं में जो देखा वो डरावना नहीं था, वो सिर्फ सच था। हर औरत के अंदर एक बुढ़िया बैठी है। हर औरत वही बुढ़िया है जो उससे पहले थी, और हर औरत वही बुढ़िया होगी जो उसके बाद आएगी। ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई भूत नहीं है, ये बस जिंदगी है। और मैं अब वही हूं जो मैं हूं। मैं राज हूं,
मैं नानी का पोता हूं, मैं माँ का बेटा हूं, और मैं वो भी हूं जो उस कुएं में सदियों से बैठा था। अगले दिन राज ने नानी को शहर ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो नानी को यहां से ले जाएगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद वो चीज जो अब उसके अंदर है वहां नहीं आएगी। शायद शहर की रोशनी, शहर की भीड़, शहर का शोर, शायद वो सब उस चीज को दबा देगा। लेकिन नानी ने मना कर दिया। नहीं राज, मैं यहाँ रहूंगी। यही मेरा घर है, यही मेरी जगह है। 50 साल मैंने इस घर को छोड़ा नहीं, अब नहीं छोड़ूंगी। और तू शहर जा, अपनी जिंदगी जी। जो तुझ में आया है उसे दबा मत, उसे समझ, उससे बात कर। वो तेरा दुश्मन नहीं है राज, वो तू है। और जब तू ये समझ जाएगा तब तू यहाँ वापस आना, मैं तेरा इंतजार करूंगी। राज ने नानी की बात मानी। उसने सामान पैक किया, गाड़ी में रखा, नानी को आखिरी बार देखा। नानी दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके हाथ में वही पुराना दुपट्टा था, वही दुपट्टा जो उन्होंने उस रात पहना था जब वो पहली बार कुएं के पास गई थीं। नानी, मैं वापस आऊंगा, जल्दी आऊंगा, और जब आऊंगा तब मैं तुम्हें सब बताऊंगा। वो जो मैंने कुएं में देखा, वो जो मैंने समझा, और तब शायद तुम भी समझ जाओ कि ये कोई श्राप नहीं था। ये तो बस हमारी कहानी थी, जो सदियों से चल रही है और जो सदियों तक चलती रहेगी। राज ने गाड़ी स्टार्ट की। वो गांव से बाहर निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो नानी अब भी दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ हिला रही थी। राज ने भी हाथ हिलाया, फिर सड़क पर ध्यान दिया। गांव खत्म हुआ, खेत खत्म हुए, शहर की तरफ जाने वाली सड़क शुरू हुई। राज ने रेडियो लगाया, गाना बज रहा था। सब सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कल रात सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन राज जानता था कि यह सपना नहीं था, क्योंकि उसके अंदर कुछ बदल गया था। वो बदलाव उसे महसूस हो रहा था। उसकी सोच बदल गई थी, उसकी आदतें बदल गई थी। उसे अब अंधेरे से डर नहीं लगता था, उसे अब अकेलेपन से डर नहीं लगता था, उसे अब मौत से भी डर नहीं लगता था, क्योंकि अब वो जानता था कि मौत के बाद भी कुछ है, कुछ जो हमेशा रहता है, कुछ जो पीढ़ियों से चल रहा है, कुछ जो कभी खत्म नहीं होता। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। राज के फ्लैट में सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। फ्रिज में खाना था, कमरे में कपड़े पड़े थे, कंप्यूटर चालू था, सब सामान्य। राज ने नहाया, खाना खाया, टीवी देखा, फिर बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें खुली थीं। वो छत की तरफ देख रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, वो बूढ़ी औरत, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका हाथ, वो हाथ जो गर्म था, जिंदा था। जैसे कोई मरा हुआ इंसान हाथ नहीं बढ़ा रहा था, जैसे कोई जिंदा इंसान हाथ बढ़ा रहा था, कोई जो सदियों से जिंदा था। वो कौन थी? वो सिर्फ एक भूत नहीं थी। भूत तो डराते हैं। वो मुझे डरा नहीं रही थी, वो मुझे समझा रही थी, वो मुझे बता रही थी कि मैं कौन हूं। और सबसे बड़ी बात, उसने मुझे छुआ, उसने मेरा हाथ पकड़ा। भूत हाथ नहीं पकड़ते, भूत छूते नहीं। तो वो क्या थी? कोई औरत थी जो कुएं में रहती थी? कोई चुड़ैल थी? या वो सच में मेरी नानी थी, मेरी परदादी, मेरी वो माँ जो मुझसे पहले थी? राज की आंख लग गई। उसने सपना देखा। सपने में वह फिर से उसी कुएं के पास था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई औरतें थीं, बूढ़ी, जवान, बच्ची, सब कुएं के चारों तरफ खड़ी थीं। सब उसकी तरफ देख रही थीं, सब मुस्कुरा रही थीं, और सबकी आंखें एक जैसी थीं। वही आंखें जो उसने रात को देखी थीं, जवान आंखें, हजारों साल पुरानी आंखें। सपने में वो बूढ़ी औरत फिर आई। उसने राज का हाथ पकड़ा, उसे कुएं के अंदर ले गई। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर रोशनी थी, हरी रोशनी। और उस रोशनी में राज ने अपनी पूरी जिंदगी देखी, बचपन से लेकर अब तक, हर पल, हर याद। मैं समझ गया, तुम कोई भूत नहीं हो,
तुम हम हो, तुम वो हो जो हम बनते हैं, तुम वो हो जो हम छोड़ जाते हैं, और तुम वो हो जो हमेशा हमारे पास रहता है। ये कुआं कोई कब्र नहीं है, ये एक दर्पण है जहां हम अपना असली चेहरा देखते हैं। और मैंने आज वो चेहरा देख लिया। अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं भागूंगा नहीं, अब मैं यहां रहूंगा, तुम्हारे साथ। राज की नींद खुल गई। सुबह हो चुकी थी। उसका चेहरा गीला था, आंसू से नहीं, पानी से। उसने माथे पर हाथ लगाया, पानी था। उसने कमरे में देखा, सब सूखा था। छत से पानी नहीं टपक रहा था, खिड़की बंद थी। फिर ये पानी कहां से आया? वह बाथरूम गया, आईने में देखा। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उसने रात को देखी थी। वही चमक जो उस बूढ़ी औरत की आंखों में थी। वही चमक जो उसकी नानी की आंखों में थी। वही चमक जो उसकी मां की आंखों में थी। वह चमक जो हर उस औरत की आंखों में होती है जिसने कभी कुएं के पास जाकर सच देखा हो। 1 हफ्ता बीत गया। राज शहर में अपनी जिंदगी जी रहा था। ऑफिस जाता, काम करता, दोस्तों से मिलता, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। वह पहले जैसा नहीं था। उसे अब छोटी छोटी चीजें दिखने लगी थीं। वह लोगों के चेहरों पर वही बूढ़ी औरत देखने लगा था। हर औरत के अंदर, हर लड़की के अंदर वही चीज, वही जो सदियों से चल रही थी। एक रात उसे नानी का फोन आया। राज, आजा, मुझे तुझसे मिलना है, जल्दी आ, वक्त कम है। मैंने तुझसे कहा था ना कि जब तू समझ जाए तो आना। तू समझ गया है राज, मैं जानती हूँ तू समझ गया है, इसलिए आजा। मुझे तुझसे कुछ कहना है, कुछ जो मैंने 50 साल किसी को नहीं बताया। आजा बेटा। राज ने अगली सुबह निकलने का फैसला किया। उसने ऑफिस में छुट्टी ली, बैग पैक किया, गाड़ी में रखा। शाम को वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में उसने सोचा कि नानी क्या कहना चाहती है। उसने सोचा कि शायद नानी उसे कुएं के बारे में और बताएंगी। शायद नानी उसे उस रात के बारे में बताएंगी जब वो पहली बार कुएं के पास गई। शायद नानी उसे उस सच के बारे में बताएंगी जो उन्होंने 50 साल दबा कर रखा था। लेकिन राज को अंदर से पता था कि नानी क्या कहने वाली है। वह जानता था, क्योंकि वह अब वही था जो नानी थी। वह अब वही था जो उस कुएं में था। वह अब वही था जो सदियों से चल रहा था। नानी मुझे बुला रही है, लेकिन असल में वो नहीं बुला रही। वो जो मेरे अंदर है वो मुझे बुला रहा है। वो जानता है कि अब वक्त आ गया है, अब मुझे वापस जाना है कुएं के पास, उस जगह पर जहां से ये सब शुरू हुआ था। और शायद वहीं खत्म भी होगा, या शायद वहीं फिर से शुरू होगा। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे जाना है, क्योंकि अब ये मेरी कहानी है और मुझे खुद इसका अंत लिखना है।